हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। इस वीडियो में हम प्रोपोर्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 11.2 में क्वेश्चंस बेस्ड हैं प्रोपोर्शन पे। बिफोर वी स्टार्ट सॉल्विंग एक्सरसाइज 11.2, इस वीडियो में हम प्रोपोर्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। रेशो के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है इन द इंट्रोडक्टरी वीडियो ऑफ एक्सरसाइज 11.1 एंड ऑल्सो वी हैव सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ 11.1। तो अगर आपने रेशो के बारे में अभी तक स्टडी नहीं किया है तो आई वुड रेकमेंड कि आप पहले 11.1 के रिलेटेड जो वीडियोस अपलोडेड हैं आप पहले उनको एक बार देखिए, ठीक है। प्रोपोर्शन क्या होता है? इफ टू रेशोज आर इक्वल देन वी से दैट दे आर इन प्रोपोर्शन एंड यूज द सिंबल डबल कॉलन और इज इक्वल टू इक्वेट द टू रेशोज। अगर आपको कोई टू रेशोज गिवन है जो आपस में इक्वल हैं, then you can say that those two ratios are in proportion and proportion को symbolize करने के लिए हम लोग यूज करते हैं डबल कॉलन का सिंबल या फिर is equal to का सिंबल। एंड अगर टू रेशियोज इक्वल नहीं है then we can say that those ratios are not in proportion, ठीक है। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं टू रेशियोज की, 4:10 एंड 8:20। तो पहले हम 4:10 को सॉल्व कर लेते हैं। this is equal to 4/10. 2 2s are 4, 2 5s are 10. this is equal to 2/5. रेशो की फॉर्म में हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 2:5, ठीक है। नेक्स्ट रेशो क्या है? 8:20। इसको आप कैसे लिख सकते हो? 8/20। 4 2s are 8, 4 5s are 20. this is 2/5. इसको आप रेशो की फॉर्म में कैसे लिख सकते हो? 2:5। इस तरह से आपने दोनों गिवन रेशोज को जब सिंप्लीफाई किया तो सिंपलेस्ट फॉर्म में दोनों रेशोज क्या हैं? 2:5। दैट मीन्स बोथ दीज रेशोज आर इक्वल। वी कैन राइट 4:10 इज इक्वल टू 8:20, ठीक है। एंड ऑल्सो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 4:10 डबल कॉलन 8:20। 4:10 डबल कॉलन 8:20। इसका क्या मतलब है? फर्स्ट रेशो इज इन प्रोपोर्शन टू सेकेंड रेशो। इन जनरल अगर आपके पास 4 नंबर्स हैं A, B, C, D एंड वो चारों नंबर्स प्रोपोर्शन में हैं, देन यू कैन राइट A:B इज इक्वल टू C:D। एंड आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो A:B डबल कॉलन C:D, ठीक है। प्रोपोर्शन आपने शो करना है इसलिए आप यहाँ पर डबल कॉलन का सिंबल यूज कर सकते हो, ओके। अब आपको पता है A:B क्या होता है? A:B इज इक्वल टू A डिवाइडेड बाय B। A डिवाइडेड बाय B इज इक्वल टू C डिवाइडेड बाय D। क्योंकि प्रोपोर्शन शो करने के लिए या तो आप डबल कॉलन का यूज कर सकते हो या फिर इक्वल टू साइन का यूज कर सकते हो। यहाँ पर हमने डबल कॉलन सिंबल को इक्वल टू सिंबल के साथ चेंज कर दिया, ठीक है। A/B इज इक्वल टू C/D। अगर आप इन नंबर्स को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे अक्रॉस इक्वल साइन तो ये क्या बन जाएगा? AD इज इक्वल टू BC, ठीक है। अब यहां पर देखो इस फिगर में ABCD आर इन प्रोपोर्शन। ABCD को आप क्या बोलते हो? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म। अब इसमें से फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म को बोल देते हैं एक्सट्रीम टर्म्स। ये जो मिडल वाली टर्म्स हैं सेकंड एंड थर्ड टर्म, इनको बोल देते हैं मिडल टर्म या फिर इनको मीन टर्म्स भी बोल देते हैं। अब यहाँ पर देखो जब हमने इन टर्म्स को क्रॉस मल्टीप्लाई किया था AD इज इक्वल टू BC आया था। A एंड D क्या है? एक्सट्रीम टर्म्स। B एंड C क्या है? मिडल टर्म्स। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। अगर आपके पास 4 टर्म्स प्रोपोर्शन में है देन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स शुड बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ठीक है। अगर आपने कभी फाइंड आउट करना हो कि वेदर द गिवन टर्म्स आर इन प्रोपोर्शन और नॉट, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन चेक whether the product of extremes is equal to product of means. Otherwise, अगर product of extremes is not equal to product of means है, then those terms are not in proportion.
सो गिवन टर्म्स प्रोपोर्शन में है या नहीं ये आप इस तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हो। फर्स्ट रेशो को सिंप्लीफाई करो, सेकेंड रेशो को सिंप्लीफाई करो, देन चेक वेदर फर्स्ट रेशो इज इक्वल टू सेकेंड रेशो। अगर तो दोनों रेशोज इक्वल हैं दैट मीन्स गिवन टर्म्स आर इन प्रोपोर्शन। अगर इक्वल नहीं है दैट मीन्स गिवन टर्म्स आर नॉट इन प्रोपोर्शन। अब हम बात करते हैं व्हाट इज कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। In a proportion, if second and third terms are equal, that proportion is called continued proportion. So, if A ratio B is equal to B ratio C, then we say that A, B, C are in continued proportion. So, if A ratio B is equal to B ratio C, then A, B, C are in continued proportion. तो A को बोल देते हैं यहाँ पे फर्स्ट प्रोपोर्शन, C को बोल देते हैं थर्ड प्रोपोर्शन, बी को बोल देते हैं मीन प्रोपोर्शन। ठीक है, सो यहाँ आप इस एग्जाम्पल को देखो 3:6 इज इन प्रोपोर्शन विथ 6:12। अब यहाँ पर सेकेंड टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म, सो दैट मीन्स वी कैन से दैट 3, 6 and 12 are in continued proportion. Okay, thanks for watching this video. We will solve exercise 11.2 in the coming videos. Take care. Bye.